एक जंगल में बहुत छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। पहली प्यारी की बेटी लाडो और प्यारी का पति टुन्नू। प्यारी अपनी बेटी लाडो से बहुत प्यार करती थी। एक दिन प्यारी अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा खरगोश लेकर आती है। वह देखकर लाडो बहुत ही खुशी से नाचने लगती है। प्यारी का पति टुन्नू प्यारी से बोलता है, प्यारी, तुम ये खरगोश कहाँ से लाई हो? तभी प्यारी बोलती है, हमारी बेटी दिन भर अकेले रहती है। हम और तुम अनाज की तलाश में चले जाते हैं। वह किसके साथ खेलेगी? माँ, मुझे आपका तोहफा बहुत पसंद आया। मैं हर टाइम बहुत ज्यादा उदास रहती थी। अब मैं बहुत खुश हूँ माँ, क्योंकि आपने मुझे तोहफे के रूप में एक बहुत ही प्यारा सा खरगोश दे दिया। एक दिन प्यारी अपनी बेटी से बोलती है, लाडो बेटा, मैं और तुम्हारे पापा अनाज की खोज में बाहर जा रहे हैं। तुम अपने दोस्त के साथ अच्छे से रहना और घर का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं। शाम तक वापस आ जाएंगे। किसी तरह लाडो के मम्मी पापा अनाज ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें अनाज ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। फिर लाडो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हमें बहुत समय हो गया है अनाज ढूंढते ढूंढते। देखिए, सामने एक घर दिखाई दे रहा है। चलिए वहाँ चलते हैं। जब वे लोग उस घर में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत बड़ी अनाज की बोरी दिखती है। तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम कुछ अनाज अपने साथ लेके चले। पर तभी उस घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। तभी प्यारी अपने पति टुन्नू से कहती है, हे भगवान, ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? जरूर ये किसी की चाल होगी कि कोई पक्षी इस घर में अनाज लेने को आया होगा और हम दरवाजा बंद कर उसे खाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी लाडो, वो कितना चिंता कर रही होगी हमारे बारे में। क्या करूं मैं अब? तभी उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। वे लोग सोचते हैं क्यों ना हम इस खिड़की से बाहर चले जाएं। सूरज ढलने को आ रहा है। मम्मी पापा बोल के गए थे कि शाम तक हम वापस आ जाएंगे। हे भगवान, मम्मी पापा अगर वापस नहीं आए तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। लाडो, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मम्मी पापा अभी आते होंगे। तुम चिंता मत करो लाडो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुगू, तुम मेरे साथ हो तो मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है, पर मम्मी पापा नहीं है तो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते तो मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं रह पाती। जब वे दोनों पक्षी उड़ रहे होते हैं तभी वहाँ प्यारी को एक जंगल में अनाज का बोरी दिखता है। वो खुशी के मारे झूम पड़ती है और वह बोरी लेकर उड़ते उड़ते अपने घर तक चली जाती है। जब लाडो के मम्मी पापा घर आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी, आप लोगों को इतनी देर क्यों हुई आने में? मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। मुझे मेरा दोस्त पुगू संभाल रहा था जब तक आप लोग नहीं आ रहे थे। उसकी मम्मी ने उसे सारी बातें बता दी। बेटा, हम लोग अनाज ढूंढने गए थे तो मुझे बहुत दूर एक घर दिखा जिसमें एक बोरी रखी हुई थी अनाज की। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस अनाज की बोरी को लेकर चल पड़ूं। पर जैसे ही मैं उस घर में गई, किसी ने हमें उसी घर में बंद कर दिया।
हम जैसे तैसे कर कर खिड़की से बाहर आए। फिर मुझे जंगल में एक अनाज की बोरी दिखी। मैंने वो बोरी उठाई और घर लेकर आ गई। बारिश का मौसम आने वाला था। सारे पक्षी अनाज जमा करने के लिए बाहर जा रहे थे। इसी का फायदा चील उठा रहा था। वह सारे पक्षियों के बच्चे को एक एक करके खा जा रहा था। पक्षियाँ परेशान हो रहे थे। अरे बहन, बारिश का मौसम आने वाला है। मैं तो जा रही हूँ अनाज इकट्ठा करने। तुम भी अपने बच्चों के लिए अनाज जमा कर लो, क्योंकि जब एक बार बारिश होती है तो लगातार होती रहती है। इसीलिए मैं बहुत सारा अनाज जमा कर लेती हूँ। ठंड भी बहुत ज्यादा है, कुछ लकड़ियाँ भी जमा कर लूंगी। चलो बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी कुछ अनाज जमा कर लूंगी। वैसे भी मेरे घर में अनाज खत्म होने वाला है। इसी तरह सारे पक्षी अनाज लेने को जाते और चील उनके सारे बच्चों को खा जाता था। इधर जैसे ही सारे पक्षी अनाज जमा करने के लिए गए, चील आकर सारे पक्षियों के बच्चे को डराने लगा और कहने लगा, बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे लिए अनाज लाए हैं। मैं तुम्हें अनाज खिलाती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। पक्षियों के बच्चे बहुत चालाक थे। उन्हें याद आ गया कि उनकी मम्मी उन्हें क्या बोल के गई थी। बच्चों, अगर कोई भी अनजान पक्षी हमारे घर का दरवाजा खटखटाएगा तो मत खोलना। वो कुछ भी बोले, तुम दरवाजा मत खोलना। पहले तुम खिड़की से देख लेना कि तुम्हारे मम्मी पापा है या फिर नहीं। ठीक है, अब मैं अनाज लेने जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। भैया, आपको याद है ना मम्मी क्या बोल के गई थी? चलिए हम एक बारी खिड़की से देख लेते हैं। मुझे तो लगता है ये हमारी मम्मी नहीं है, क्योंकि हमारी मम्मी की आवाज़ बहुत मीठी है और ये आवाज़ तो बहुत भारी लग रही है। दोनों भाई बहन घर के खिड़की से बाहर देखते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं, भैया, ये तो हमारी मम्मी नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया लग रहा है। मम्मी बोल के गई थी कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है, हम नहीं खोलेंगे। चील समझ जाता है कि यहाँ पर उसे कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा, इसीलिए वह दूसरे घर पर जाता है। चील जब दूसरे पक्षी के घर आता है तो देखता है आसमान में बादल छाए हुए हैं, पर उसकी तो लॉटरी लग जाती है क्योंकि उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। चील जल्दी से उस घर में घुस जाता है। जैसे ही चील घर में घुसता है, वह देखता है उस घर में दो छोटी छोटी बहनें थीं। वह छोटी छोटी बहनें चील से कहती है, कौन है आप और मेरे घर में क्यों घुस गए हैं? जाइए यहाँ से जल्दी बाहर निकलिए। बच्चे, बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं घर के अंदर आ गया। बारिश बंद हो जाएगी वैसे ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बस मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहरने आया था। ये सुनकर बच्चे चुप हो जाते हैं। बच्चे चील से पूछते हैं, अंकल, कौन है आप और कहाँ रहते हैं? बेटा, मेरा नाम चील है और मैं पास के गांव में से आया हूँ। क्या हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा घर में नहीं है? नहीं अंकल, हम लोग अपने घर में अकेले हैं। हमारे मम्मी पापा अनाज लाने को गए हैं। बोल के गए थे कि शाम तक वापस आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हारे पास तब तक रहूंगा जब तक तुम्हारे मम्मी पापा अनाज लेकर वापस नहीं आ जाते।
इसी तरह चील को उन दोनों बच्चों से लगाव हो जाता है और बच्चों को भी चील से। तभी चील सोचता है, मैं तो इन छोटे छोटे बच्चे को खाने आया था, पर मुझसे इन्हें लगाव हो गया। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। कोई अनजान पक्षी हमारे दरवाजे खटखटा रहा था, इसलिए हमने दरवाज़ा नहीं खोला। आपने बोला था ना, मम्मी पापा होंगे तो हमें पता लग जाएगा। हमने खिड़की से भी देखा था, वो अनजान पक्षी बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था। अच्छा हुआ बेटा तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, पता नहीं कौन सा अनजान पक्षी होगा। अच्छा हुआ तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो जाता। पर पता नहीं पासी वाले घोंसले में एक चील जैसा कोई पक्षी मुझे दिख रहा था। कहीं वही पक्षी दूसरे घर में तो नहीं घुस गया? उस घर के भी बच्चे अकेले हैं।